परिवार में गंगाराम के साथ उसका बेटा राजीव, बहू शांति और बेटा कनक रहा करते थे। गंगाराम एक फैक्ट्री चलाया करता था और अब राजीव उस फैक्ट्री को संभाल रहा था। पर राजीव ने कभी भी अपने पिता की इज्जत नहीं की थी और वो हमेशा उन्हें परेशान किया करता था। एक दिन फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी उनके घर आए। राजीव ने मौके का फायदा उठाते हुए सबके सामने अपने पिता की बेइज्जती शुरू कर दी। देखो देखो, हमारे आदरणीय पिता श्री श्री 420 गंगाराम जी आ गए हैं। अब क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने कभी इस फैक्ट्री को शुरू किया था। अब आप सब जानते हैं, जब ये फैक्ट्री में थे तब कैसी हालत थी। बेटा, ऐसा मत बोलो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस फैक्ट्री के लिए लगा दी है। हाँ हाँ, पता है क्या किया था आपने। लुटिया डूब ही जाती। ये तो भला हो कि मैंने संभाल लिया काम। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े साहब ने अरे तुम चुप रहो। ये देखो, इनके चेहरे की झुर्रियां और ये सफेद बाल, जैसे ये शरीर से बुढ़े हुए हैं वैसे ही इनका दिमाग भी बुढ़ा हो गया है। अरे तुम लोग भी हंसो, हंसने की बात है, हंसो हंसो। जी जी, सही कहा। हाँ हाँ, सच बताओ, इनके समय पर तो फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी ना। राजीव, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और क्या कहूं पापा, हैं? सबके सामने सच बोलने में क्या बुराई है। आप तो फैक्ट्री में बस नाम के लिए ही आते थे, असल काम तो मैंने किया है। राजीव की बातों से गंगाराम का चेहरा उतर गया। वो अपने बेटे की ऐसी हरकतों से दुखी था, लेकिन राजीव को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे ही एक दिन गंगाराम अपने घर के आंगन में टहल रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने दर्द से कराहते हुए अपने बेटे राजीव की ओर मदद की आस में देखा। राजीव बेटा, मुझे उठाओ। अरे पापा, आप गिर भी रहे हैं। सच में बुढ़ापा आ गया आपको। देखो शांति, हमारे महान पिताजी गिर पड़े हैं। अरे उन्हें उठाइए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही उठ जाएंगे। अपने दादा को गिरा हुआ देखकर कनक को उन पर तरस आ गया और वो उन्हें उठाने आगे बढ़ा तो राजीव बोला, कनक दूर रहो, दादाजी को खुद ही उठने दो। शायद उन्हें एहसास हो जाए कि अब समय बदल गया है। दादाजी, मैं आपको उठाऊं? कनक, मैंने कहा ना दूर रहो। दादाजी को खुद ही उठने दो और समझने दो कि अब वो कुछ भी नहीं है। गंगाराम का चेहरा दर्द और अपमान से झुक गया था। उसने अपने बेटे की ओर देखा। उस समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राजीव को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। गंगाराम जैसे तैसे उठकर खुद ही अपने कमरे में चले गए। रात में गंगाराम ने राजीव से कहा, राजीव, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई ला दो। दवाई? फालतू खर्चे मत बढ़ाओ पापा, सुबह तक खुद ही ठीक हो जाओगे। लेकिन बेटा, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई की जरूरत है। पापा, मैंने कहा ना, ये सब बेकार के खर्चे हैं। आप कुछ दिन रुकिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी बुढ़ापे में ये सब तो चलता ही रहता है। गंगाराम ने विनती की, लेकिन राजीव ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। गंगाराम के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो बस सिकाई करके काम चलाने लगा। लेकिन जब रात में वो टॉयलेट जाने के लिए उठा तो बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ा।
अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे उठाओ आकर। अरे लगता है पिताजी फिर से गिर पड़े हैं, जल्दी चलो। अरे चुपचाप लेटी रहो। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, पिताजी चीख रहे हैं। चीखने दो, थोड़ी देर चीखेंगे फिर चुप हो जाएंगे। मम्मी ये कौन चिल्ला रहा है? कोई नहीं, चुपचाप सो जाओ। शांति ने उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने उसे पकड़ लिया। गंगाराम चीखते चीखते बेहोश हो गया। अगली सुबह राजीव ने उसे उठाकर वापस बेड पर लेटाया। उस समय वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राजीव बेटा, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। तुमने मेरे साथ जो किया उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। याद रखना, ईश्वर सब देखता है। पापा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, आप आराम करो। बेटा, अपने कर्मों का फल हमेशा मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। गंगाराम की आंखें बंद हो गईं और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। राजीव के मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने पिता के देहांत की खबर अपने परिवार को दी और गंगाराम का अंतिम संस्कार कर दिया। गंगाराम के निधन के बाद घर का माहौल एकदम गमगीन हो गया। खासकर कनक अपने दादाजी के बहुत करीब था और उनके निधन से वो बुरी तरह टूट गया। वो दिन रात रोता रहता। दादाजी, आप क्यों चले गए? आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। कनक, ये क्या नाटक लगा रखा है? अब तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, ये मान लो, और रोना धोना बंद करो। पापा, मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। मुझे तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए। दादाजी अब नहीं रहे, ये सच्चाई है। चलो उठो, पढ़ाई करो। कनक अपने पिता की इस बेरहमी से और भी ज्यादा दुखी हो गया। वो गंगाराम की तस्वीर को गले लगाकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजीव ने उसे डांटते हुए कहा, कनक, अब ये नाटक बंद करो बता रहा हूँ, और जाकर पढ़ाई करो। बस बहुत हुआ ये रोना धोना। पापा, मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। बहुत बदतमीज हो गया तुम, बात नहीं मानते हो। कनक ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता के डर से उन्हें बाहर नहीं आने दिया। समय बीतता गया और कनक धीरे धीरे बड़ा होता गया। लेकिन गंगाराम की मौत के बाद से ही उसके मन में एक बदलाव आ गया था। वो अपने पिता राजीव की कोई बात नहीं सुनता, और अगर सुनता भी तो मानता नहीं था। कनक, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? पापा, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं घर पर ही रहूंगा, समझे? ये कोई तरीका नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, समझे? हाँ हाँ, जैसे आपने मेरी कभी परवाह की हो। अब मत सिखाओ मुझे, मैं खुद ही देख लूंगा। राजीव को कनक के इस रवैये से बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। कनक दिन ब दिन और भी ज्यादा बदमाश होता गया। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता और पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। कनक, ये क्या कर रहे हो? ये सब दोस्त कौन है? घर कब आओगे? ए पापा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं बस मजे कर रहा हूँ। ये मजे करना बंद करो और घर आओ। तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? पापा, मुझे आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे जीने दो अपनी जिंदगी। कनक की इस बदतमीजी से राजीव का दिल टूट जाता और वो कुछ न कर पाता। कनक का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। उसने अपने दोस्तों के सामने राजीव की इज्जत बिल्कुल खत्म कर दी थी। एक दिन घर पर ही दोस्तों के साथ बैठे हुए कनक ने अपने पिता को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। है दोस्तों, देखो ये है मेरे पिताजी, जो सोचते हैं कि ये अब भी बॉस है।
लेकिन असल में इन्हें कुछ नहीं आता। अब आ गई कनक, तुम्हारे पापा तो कोई जोकर लग रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये हमें तमाशा दिखाने आए हैं। कनक, ये क्या बेहुदा बातें हैं? ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, इन्हें तमीज सिखाओ। पापा, आपसे ना ज्यादा ही तमीज है ने, समझे? आप बस चुप रहो। राजीव को अपने बेटे की इन बातों से बहुत गुस्सा आया और वो कनक को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कनक, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। पापा, हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, मैं बच्चा नहीं हूं, समझे? कनक ने राजीव का हाथ जोरों से झटक दिया और राजीव बेबस होकर पीछे हट गया। दोस्तों के सामने इस अपमान से राजीव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। उसी रात राजीव बाथरूम में फिसल कर गिर पड़ा। अरे बचाओ शांति, अरे कनक, अरे अरे उठाओ मुझे, अरे मैं गिर गया हूँ। अरे अरे बहुत गिरे हुए इंसान हो पापा आप। अरे अरे ये तो क्या बकवास कर रहा है, अरे उठा मुझे। बाथरूम में लेटे हुए बहुत अच्छे लग रहे हो, एक फोटो ले लेता हूँ। शांति जैसे तैसे राजीव को उठाकर हॉल में लेकर आती है। कनक बस राजीव को देखकर हंसे जा रहा था। जब तक तेरी माँ मुझे फर्स्ट एड दे रही है तब तक जाकर डॉक्टर को बुला कर ले आ। अरे क्या पापा, फालतू के खर्चे करवा रहे हो आप हैं? आराम से बैठो, सब ठीक हो जाएगा। ये तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है बेटा? इसी जन्म का पापा, इसी जन्म का। मजबूरन शांति को ही जाकर डॉक्टर को लेकर आना पड़ा। राजीव की एक टांग टूट गई थी। कुछ दिन गुजरे और राजीव बैसाखी लेकर चलने लायक हो गया। इसी दौरान एक दिन कनक बोला, मैं यहाँ बड़ा बोर हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं है शहर में। एक काम करता हूँ, विदेश चला जाता हूँ। अब ये तू क्या बोल रहा है कनक? विदेश चला जाएगा तो फैक्ट्री कौन संभालेगा? अब मेरे बाद तुझे ही फैक्ट्री संभालनी है। फैक्ट्री? फैक्ट्री बेचकर ही तो विदेश जाऊंगा मैं पापा। ये फैक्ट्री तेरी नहीं है, मेरे नाम है, मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। ऐसा है पापा, फैक्ट्री तो दादाजी की थी, समझे? वो तो सीधे थे जो आपके नाम करके चले गए, वरना आपके जैसी मेरी औलाद हो ना तो मैं तो उसे गला घोंट कर मार दूं। ये सुनकर राजीव कुछ न बोल पाया। उसे बस ख्याल आया कि शायद वो सचमुच एक बहुत बुरी औलाद था। पर वहीं कनक को याद आया कि राजीव के नाम 50 लाख का बीमा है। उसने राजीव को मारकर बीमा के पैसे ऐंठने का प्लान बना लिया। अब बस पापा को साइड से हटाना है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आइडिया। टांग तो इनकी पहले ही टूटी हुई है, पानी में गिरा दूं तो डूबकर मर जाएंगे। उसने एक दिन ऐसा ही किया। वो उसे बाहर लेकर गया और नदी के पास ले जाकर उसने धक्का दे दिया। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे मेरे पापा, अरे कोई मेरे पापा को बचाओ। अरे मेरे पापा को कोई बचाओ। बेटा बेटा, तुझे तो तैरना आता है, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले बेटा, बेटा। पापा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, आप आराम करो। यही अल्फाज राजीव ने गंगाराम से कहे थे और अब कनक के मुंह से ये सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसे अपने किए की ही सजा मिल रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। राजीव छटपटाता हुआ डूब कर मर गया। कनक इंश्योरेंस का पैसा निकलवाना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ ने सही का साथ दिया और पुलिस के सामने सब सच बताकर कनक को जेल करवा दी। कनक की माँ दुखी थी, लेकिन वो जानती थी कि सब कुछ राजीव का ही बोया हुआ था, जो उसे भोगना पड़ा।